अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अहम डेवलपमेंट हुई हैं आइन और कानून को लेकर। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही होगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि वो चल रहा है जी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो खान साहब सुप्रीम कोर्ट के लाडले जो खान साहब थे वो गए केस को लेके और उन्होंने वहाँ पे कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो डेट आगे कर दी तो उसने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की। सुप्रीम कोर्ट को वही फैसला जिसके बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो फैसला आया, जिसमें उन्होंने वो 3-4-4-3 का जो रोला पड़ गया वो करके उन्होंने एक तरह से मुस्तरद किया था अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार जस्टिस अताब बंदयाल का। अच्छा, जस्टिस अताब बंदयाल ने अज खुद नोटिस किस लिए लिया, उनको कहा गया जस्टिस एजाजुल हसन ने। और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के बारे में जनरल बाजवा ने बताया था कि बंदयाल साहब उनके अंडर प्रेशर हैं और वो उनसे सारे ये काम करवाते हैं। बंदयाल साहब, जनरल बाजवा ने तो टिकटॉक का कहा था और बेगमात का कहा था, ये मोहम्मद खान भट्टी ने कहा था। चीज़ें मिक्सअप हो जाती है ना, हर रोज़ तो इतने इंकशाफात होते हैं इन जजेस को लेके, बंदा आप किस किस चीज़ को याद रखे। तो उसने कहा था कि जो बंदयाल साहब है उनको काबू करके रखते एजाजुल हसन और ये जो ट्रकों वाले हैं नकवी साहब। तो वो जो थे नकवी साहब, उन्होंने एजाजुल हसन ने केस चल रहा था डोगर का, वो जो सीसीपीओ था उस केस के ऊपर आके ऑब्जर्वेशन देके एजाजुल हसन ने कहा जी 100 मोटर ले ले, चीफ जस्टिस साहब के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस साहब ने फौरन का हुक्म सरकार और उन्होंने ले लिया जी नोटिस। फिर उन्होंने नोटिस ले लेता, उसके बाद मामला चला जिसमें पहले जस्टिस याया अफरीदी ने अतर मिनुल्लाह ने एक डिसेंडिंग नोट लिखा कि जी आपका बनता ही नहीं इसके ऊपर लेना, आप हर काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो अताब बंदयाल साहब थे, वो चल रहे थे जी अपने जो उनके पहले जो थे, क्या उसको मैं कहूँगी, इनसे पहले जो जानशीन थे साकिब निसार साहब, वो उनके उस पे चल रहे थे नक्शे कदम के ऊपर कि 100 मोटर लेते जाना 100 मोटर लेते जाना जब तक कि लाडरा दोबारा इक़्तिदार के अंदर ना आ जाए। बहरहाल वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कह दीजिए इलेक्शन कराओ, सदर से करो, हैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर से करो। गवर्नर ने तो कोई डेट है दी नहीं थी, सदर ने दी थी 30 अप्रैल। उसके बाद उन्होंने वजारत खजाना को कहा फंड दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देना। और वजारत दाखिला उसको कहा, खारजा वालों को कि फौज को कहो कि नहीं, खारजा वालों को क्यों कहेंगे, वो ये ख्वाजा आसिफ जिस मिनिस्ट्री के हैं जी, दिफा, हाँ जी, दिफा वालों को उन्होंने कहा कि जी हमें फौज की सिक्योरिटी दो। तो उन्होंने कहा, फौज ने कहा हमने नहीं सिक्योरिटी देनी भाई, हम मसरूफ़ हैं। इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हो रहे हैं, दहशत गर्दी हो रही है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इधर पंजाब वालों ने आगे पूरी ब्रीफिंग दे के जी इतने वाक़यात हो रहे हैं। फिर जो कोई जमान पार्क में हो रहा था, जिस तरह ये गुंडागर्दी कर रहे थे, तो उनका कहना ये था कि हम इस सारे हालात के अंदर पुलिस इन चीज़ों को कंट्रोल करें या पुलिस इलेक्शन करवाए। फिर सेंसेस भी हो रहे हैं, आपके सेंसेस। अब सिंध में तो पहले भी बल्दियाती इलेक्शन में हमको मानी नहीं थी कि हमने इस मर्दमशुमारी के तहत बल्दियाती इलेक्शन में नहीं जाना। अब दोबारा से आपके 2 सूबों के अंदर बगैर सेंसेस के इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद जब आप वफाक के हो तो फिर आपके सेंसेस हुए, कोई तुक नहीं बनती थी, कोई लॉजिक नहीं बनती थी। दूसरी बात है कि अदालत लाडले से ये नहीं पूछती कि असेंबली तोड़ने की क्या तुक बनती थी, हमने तुम्हारे लिए आइन रीराइट कर दिया 63। आपको याद है ना, पहले इन्होंने कहा कि जी वो पार्लिमानी सरबराह की होगी, फिर उन्होंने कहा नहीं जी वो पार्लियामेंट के अंदर जो मेजोरिटी होगी उसका सरबराह होगा। तो उस लाडले के लिए उन्होंने आइन रीराइट कर दिया, उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में डिसेंडिंग वोट डालने का राइट खत्म कर दिया, सिर्फ लाडले को फायदा पहुंचाने। लाडले में फिर असेंबलियां तोड़ देता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे नहीं पूछा, उससे बात पुरसने की कि भाई तुम बताओ तुमने असेंबलियां तोड़ी क्यों, तुम्हारी खातर हम कहाँ कहाँ पे बेइज्जत होते फिर रहे हैं और तुम हमें फिर असेंबलियां तोड़ के आके बैठ गए। वो नहीं पूछा उन्होंने, बल्कि अतर मिनुल्लाह ने ये क्वेश्चन उठाया था कि पहले देखना तो चाहिए कि नीयत क्या थी इन असेंबली को तोड़ने की। आप करवा दें 6 महीने के बाद वहां पे बैठा हो कोई और हुकूमत बैठी हो, चले जी नवाज लीग की हुकूमत है, तो आपका लाडला तो मानेगा ही नहीं उनके तहत, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट असेंबलियां तोड़वाने के लिए आएगी। और आज जजिस ने कहा जी अगर पैसे नहीं है ना तो तनख्वाहों में से कट कर लें। तो चीफ जस्टिस साहब, आपको तो मिलती है लाखों में, आपका 5% कटेगा ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको पता है कि बाद में ट्रक आएंगे तो आप पूरे कर लेंगे। लेकिन जो बाकी 50,000 60,000 ले रहा, वो क्यों 5% कटाए इतनी महंगाई के अंदर? सिर्फ आपके लाडले को इलेक्शन आए हैं बहुत जोर से। और किसी ने बड़ी अच्छी एक ट्वीट की थी कि इसके साथ तहरीक इंसाफ की टिकटों के लिए भी अप्लाई करते, तो आपकी आप तहरीक इंसाफ की टिकटों के लिए भी अप्लाई करते हैं और टिकटों के पैसे भी लोगों की तनख्वाहों से कटवा लें जो वहाँ पे फीस भरनी होती है।
मतलब हद होती है किसी चीज़ की, क्यों अपना तमाशा बनवाया हुआ है। फिर कल आपके मंदोहल साहब ने और मंसूर अली शाह ने फैसला देके उड़ा के रख दिया आप लोगों को। जो मर्जी अब आप बैठ के करें, आप लोगों की इज्जत कहीं नहीं रही है। और आज भी मैं एक वीडियो देख रही तो एक बंदा अदलिया को गालियां निकाल रहा था, तो ये इसी वजह से निकाली जा रही है। दुनिया के अंदर कहीं अदलिया इससे तमाशा नहीं बनती जैसे पाकिस्तान में बनती है। और जब 139 आपका आता तो आगे से कहती परसेप्शन बना दी, तो परसेप्शन एवं नहीं बन जाती चीफ जस्टिस, सब करतूतों की वजह से बनती है। वो जो कह रहे हैं फवाद चौधरी के जी वो अदलिया का वो कल कन्वेंशन होगा, भाई जाहिर है आपके लॉयर्स आ जाएंगे तो वो कन्वेंशन हो जाएगा। लेकिन वो कन्वेंशन से पहले ये भी देखिए लाहौर हाई कोर्ट को 5 करोड़ रुपया दे के गया था परवेज इलाही, वो भी सारी जगहों पे तस्वीरें चल रही थी। तो अगर वहाँ के लोग आपके साथ हो जाएंगे तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। सब पार्टियों के साथ उनके लॉयर्स होते हैं, तो वो लॉयर्स का कन्वेंशन इज्तिमाई सोच उनकी नहीं हो जाएगी। ये आपकी मर्जी होती है कि जहाँ पे आपके लोगों को सारी कौम की इज्तिमाई सोच हो जाती है। जैसे ट्विटर के ऊपर आप लोग पोलिंग करवा लेते हैं तो पूरे कौम की इज्तिमाई सोच हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। इतना खान साहब पॉपुलर है तो हर जगह पे खुद इलेक्शन में खड़े हुए 5-10 हज़ार वोट से जीते हैं। खंबा खड़ा करते वो जीतता तो फिर हम मानते हैं कि खान साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इतने पॉपुलर हैं कि जी बस जी वो क्लीन स्वीप करेंगे। ऐसा भी नहीं है। महंगाई के बावजूद खान साहब को खुद खड़ा होना पड़ा और फिर 5-10 हज़ार वोट का फर्क पड़ा था। और कराची में तो हार भी गए थे खान साहब, शर्मिंदगी की बात है, 2-3 हज़ार वोट पड़ा खान साहब को। अच्छा, तो वो हो रहा था। तो फिर इसके बाद पार्लियामेंट भी बैठ गई, उन्होंने कहा चले जी फिर हंसी भी मुकाबले थे आने। तो वज़ीर आज़म ने आज बड़ी अच्छी तकरीर की और उन्होंने जो कहा जी कि मुज़ाहर अकबर नकवी की जो ऑडियोज उनका फोरेंसिक करवाया, जो बहुत अच्छा मुतालबा करवाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा नहीं उनकी होगी तो ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे, अगर होगी तो फिर इंसाफ तो होना चाहिए। जजेस एहतसाब से बाला तो नहीं है, एहतसाब तो फिर सबका बनता है। फिर उन्होंने वहाँ पे तकरीर की, उन्होंने कहा जी इमरान साहब के साथ कोई मुज़ाकरात हो नहीं सकते। उसके बाद जी शुरू हो गया कि अभी काबीना कोई कानून साजी करने लगे। काबीना ने कानून साजी की, आजम नज़ीर तारा ने आके अवान में पेश कर दिया। वो बिल क्या था जी कि 100 मोटो एहतियात जो है ना वो अब चीफ जस्टिस कला नहीं बरत सकता, उन्होंने नाल बहना पेगा 2 सीनियर ਨੂੰ लेके। और इस वक्त सीनियर कौन है जी? फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, जज है जी, जज हैं। तो वो साथ बैठेंगे तो फिर आप कर सकते हैं। 184 के अंदर अपील का हक भी होना चाहिए, 30 दिन के अंदर अपील और फौरी बुरी रिलीफ 14 दिन के अंदर फिक्स करें। और कहीं कह रहे हैं कि जी नवाशी ने अपने केस के खिलाफ जो अपील की हुई ना आज तक सुनी नहीं जा रही है। तो ये कानून साजी की बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा कि जी पहले इतनी 100 मोटो हमने लेते देखा कि कहीं पे रेडी वाले पे ले लिया, किसी के हॉस्पिटल के ऊपर ले लिया, किसी की बैग से बोतल निकल आई तो ले लिया। ये ऐसे बहुत से इख्तियारात हम देखते रहते। जो एक मूवमेंट चली थी ना इफ्तिखार चौधरी के लिए, और फिर एजाज चौधरी ने आकर जो गुल खिलाए थे, तो बेहतर यही था ये कि ये सही बिल आया है। एक लिमिट होनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म को कहा जाता है कि जी काबीना के साथ मशवरा करके चलें, पूरी काबीना जिम्मेदार है, तो फिर इत्थे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसे। तो बहरहाल जी ये बिल आ गया, उन्होंने कमेटियों को भेज दिया, स्टैंडिंग कमेटी उनको रिव्यू करेंगे, उसको पास करेंगे। जाहिर है पीटीआई वाले अपने वर्कर सदर के जरिए कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर साइन ना हो, लेकिन वो 14 दिन के अंदर नहीं भी करेगा, पार्लियामेंट मंजूर कर लेगी ज्वाइंट सेशन में, तो 14 दिन के बाद वो जो बिल है ऑटोमेटिकली वो जो कानून बन जाएगा। और वैसे भी जी कानून साजी जो होती है पार्लियामेंट ने करनी। कादर मंदोहिल ने आज कहा, उन्होंने कहा कानून हम बनाते, कानून साजी हम करते हैं, आप इतनी तनहाई क्यों लेते हैं? आपकी तनहाई हमारे बराबर होनी चाहिए। सही बात भी है कि कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है। फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब ने भी एक बहुत अच्छी करारदाद पेश की। उन्होंने कहा जी अदलिया सियासी मुदाखलात ना करें, मुकन्ना के मामलात में मत बोले, इलेक्शन कमीशन के मामलात में मत बोले। इलेक्शन कमीशन एक बाख्तियार इदारा है, आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है इलेक्शन करवाने का साफ शफाफ। और इलेक्शन हम ये भी मुतालबा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएँ। और फिर उन्होंने 100 मोटो पे को भी तनकीद की और उन्होंने कहा जो 4-3 का फैसला था हम उसके साथ हैं। तो वो करारदाद उन्होंने पेश कर दी और एक तरह से वो अब मुकन्ना और अदलिया आमने सामने आ गए हैं। और ये याद रखें कि पार्लियामेंट सुप्रीम है जुडिशरी से, क्योंकि वो कानून साजी करती है, क्योंकि वो आइन बनाती है। इन्होंने तो सिर्फ तशरीह करनी और ये मनपसंद तशरीयाँ करते हैं, पूरा आइन तब्दील कर देते हैं। और आज भी मंदोखेल साहब ने ये बात कही थी कि क्या हम इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर सकते हैं इलेक्शन के लिए? यहाँ पे आइन खामोश है, तो कानून साजी तो पार्लियामेंट ने करनी और उन्होंने आज अपनी करारदाद में बता दिया है। तो उस करारदाद को भी पूरी पार्लियामेंट ने बड़ी अक्सरियत के साथ अडॉप्ट कर लिया है। तो पार्लियामेंट से वो पास हो चुकी है और इस ये है कि जुडिशरी को बता दिया गया है कि जी अब आप 100 मोटो का
गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ना आप सियासी मुदाखलत कर सकते, क्योंकि आपकी सियासी मुदाखलतों ने इस मुल्क के अंदर जो है सियासी अदम में इस्तेहकाम पैदा किया। जो 63A की तशरीह की है अदालत ने, उसकी वजह से अभी तक सियासी अदम इस्तेहकाम है इस मुल्क के अंदर, और जो अभी तक ये मुल्क ठीक नहीं हो रहा माशी तौर पे, सियासी तौर पे, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी है, जिन्होंने 60A3 की तशरीह करके ये मामला जो थे ख़राब किए थे। तो कल देखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेते हैं, इस करारदाद को, इस बिल को। और ये वो बिल है जो जस्टिस खोसा ने बहुत पहले से इसको पेश किया था, और इनका पार्लियामेंट की जजेस के फुल कोर्ट में इसके ऊपर कोई वो इत्तफाक राय नहीं हो सका था। तो अब देख लेते हैं कि जी आगे क्या इसके ऊपर बनता है। बंदियाल साहब को इज्जत अगर प्यारी होगी और इज्जत के साथ चले जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, वरना उनका नाम साकिब निसार से भी ज़्यादा बुरा तारीख में लिखा जाएगा। और जो इस्लाम में इंसाफ की और कानून की बात होती है, तो बंदियाल साहब आप लोगों की सुप्रीम कोर्ट बुरी तरह से उसमें नाकाम हो चुकी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ाइज़ ईसा को रोकने के लिए है। बंदियाल साहब पता नहीं, मुझे लगता है जैसे इमरान ने कहा था मैं ताहियात वज़ीर आज़म बनूंगा, और जो थे जनरल फैज़ ताहियात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे, तो शायद पता नहीं था बंदियाल को ये तो नहीं कहता कि तुम्हें ताहियात चीफ जस्टिस बना देंगे, इसीलिए वो इतना बेचैन हो रहा होगा। लेकिन देखते ही हैं कि कल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। लेकिन मुल्क का एक तमाशा बना हुआ है, और देखें तमाशा जी, क्योंकि जिनके बच्चे बाहर हों, जायदादें बाहर हों, मैं सुप्रीम कोर्ट वालों की बात कर रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही हूँ, जर्नलों की बात कर रही हूँ, उनको मुल्क के मफादात अजीज़ नहीं होते। सियासतदान तो यहीं पे मरता खपता जेलें जाता है और यहीं पे रहना उसने होता है, लेकिन इनके यहाँ पे मफाद नहीं होते, इसलिए तो इमरान जैसे तजर्बे करते हैं और फिर इस मुल्क का ये हाल करवा देते हैं। तो देखते हैं जी कल फिर क्या होता है। उस नई डेवलपमेंट के साथ आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।